So our today's lecture is on the families. सिलेबस में हमारे 3 तरह की फैमिलीज़ मेंशन की गई हैं, फेबेसी, सोलानेसी एंड लिलिएसी. ठीक है, ये 3 फैमिलीज़ हमें पढ़नी है. दीज आर द फैमिलीज़ ऑफ द प्लांट्स. जिस तरह से हम जूलॉजी में भी पढ़ते हैं फैमिली, क्लास, ऑर्डर, उसी तरह से बॉटनी में भी ये सब होता है. ठीक है, आपको पता ही है. सो फैमिलीज़, कौन सा प्लांट किस फैमिली का मेंबर है और किस फैमिली को बिलोंग करता है. क्योंकि जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ये जितना भी हायरार्की ऑर्डर है ये किस तरह से चलता है, आप सबको इसके बारे में पता ही है. फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ जितनी भी आपकी ऑर्डर्स का जो है उससे भी हाई लेवल में आपकी फैमिली आ जाती है. सो उनके ग्रुप्स में जितने भी टाइप्स के प्लांट्स आ जाते हैं जो आपस में सिमिलर हैं, उनका कोई ना कोई कैरेक्टर सिमिलर रहता है, सो वो फैमिली के एक ग्रुप में आ जाते हैं. ठीक है, सो टुडे वी विल स्टार्ट. साथ साथ में फ्लोरल डायग्राम्स क्या होती हैं, कैसे बनाई जाती हैं विद देयर फ्लोरल फार्मूलाज, ये भी हमें देखने को पता चलेगा. क्योंकि इस पैंडमिक की वजह से फेस टू फेस या प्रैक्टिकली हम ये सब नहीं देख पाते हैं. बट नो डाउट मैं अपने पूरे एफर्ट्स करूँगी कि आपको यहाँ पे समझ आए. सो फ्लोरल फार्मूला जो है वो एक्चुअली बेसिकली क्या है, वो फ्लोरल पार्ट्स से ही मिलकर बना हुआ है. ठीक है, किस तरह का इन्फ्लोरेसेंस है, कैसे फ्लोरल करैक्टर्स हैं, क्या फ्लोरल पार्ट्स हैं, उन सब की अगर हम उसे डायग्रामेट्रिकली अगर हम उसे शो करें तो वो आपका फ्लोरल फार्मूला बन जाता है. ठीक है, फ्लोरल फार्मूला कुछ सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है. जैसे अगर कोई, अब हम एक फ्लावर देखते हैं, आपको पता ही है उसमें क्या है कि जैसे फ्लावर की पंखुड़ियाँ हैं, पैटल्स हैं, सेपल्स भी हैं, एंड्रोशियम भी है, गाइनोशियम भी है. ठीक है, मतलब स्टेमन्स भी होंगे, ओवरी वाला पार्ट भी होगा. फिर अगर आप रोज़ प्लांट ही अगर आप देख लें तो रोज़ के कितने सारे पैटल्स हैं, फिर अंदर ओवरी है, बहुत सारे एंथर्स हैं, नीचे सेपल्स भी हैं जो हरा हरा पार्ट है. सो ऑल दीज कॉन्स्टिट्यूट फ्लावर पार्ट्स. और किस टाइप की उसकी इन्फ्लोरेसेंस है, आई मीन किस तरह से वो प्लांट में अरेंज है, उसकी लीव्स की वेनेशन कैसी है, देन फ्लावर किस तरह से अरेंज है. ठीक है, फ्लावर की क्या शेप है और वो किस तरह से अरेंज है. सो इन सब को जब हम ऐसे नॉर्मली हम प्लांट देखते हैं कि नॉर्मली अगर एक कोई लेमैन भी होगा वो जस्ट प्लांट देखेगा, एक फ्लावर देखेगा कि फ्लावर, ठीक है, फ्लावर लगे हुए हैं एक प्लांट पे. बट अगर कोई बायोलॉजिस्ट होगा या बॉटनिस्ट होगा जिसको सब पता है कि फ्लावर का क्या शेप एंड साइज़ है, फ्लावर की ओरिएंटेशन कैसी है, वो ट्विस्टेड है, वेलवेट है, किस तरह से है, अंदर एंथर्स कैसे हैं, ओवरऑल फ्लावर की अरेंजमेंट कैसी है. ठीक है, सो इन सब के बारे में इन्फ्लोरेसेंस कैसी है, फ्लोरल कैरेक्टर्स कैसे हैं, फ्लावर के फ्लोरल पार्ट्स कैसे हैं, इन सबको हम एक फार्मूला में जब हम प्रैक्टिकली करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फ्लोरल फार्मूला. ठीक है, यहाँ पे अगर कैलिक्स यानी कि सेपल्स, ग्रुप ऑफ सेपल्स इज नाउन एज कैलिक्स. कैलिक्स अगर होगा उसे हम के से डिनोट करेंगे, कैपिटल के से. पैटल्स, ग्रुप ऑफ पैटल्स इज नाउन एज कोरोला. कोरोला को हम कैपिटल सी से डिनोट करेंगे. और अगर कोरोला और कैलिक्स मिक्स्ड हैं तो उन्हें हम पेरिंथ कहते हैं, जो कि हम पी से डिनोट करेंगे. एंड्रोशियम मतलब ग्रुप ऑफ स्टेमन्स, उसे हम ए से डिनोट करेंगे. गाइनोशियम ग्रुप ऑफ कार्पल्स, सिंगल कार्पल है, बाई कार्पलरी है, ट्राई कार्पलरी है, उसे हम जी से डिनोट करेंगे. अगर तो हमारी ओवरी सुपीरियर है तो हम जी के नीचे हल्की सी हैश डाल देंगे. ठीक है, और अगर हमारी ओवरी इन्फीरियर है तो हम जी के ऊपर हल्की सी हैश डाल देंगे. मेल के लिए सिंबल आपको पता ही है, ये वाला यूज़ किया जाता है. फीमेल के लिए नीचे प्लस साइन यूज़ किया जाएगा और बाइसेक्सुअल के लिए ये वाला साइन यूज़ किया जाता है. जैसे अब ये एक फ्लावर है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप ये सिंबल देखो इसका मतलब है ये बाइसेक्सुअल है. कैलिक्स, के स्टैंड्स फॉर कैलिक्स, मतलब 2 + 2 मीन्स कि 4 तरह के कैलिक्स प्रेजेंट हैं जो कि इस तरह की ओरिएंटेशन में है, 2-2 के ग्रुप में है. अब कोरोला क्या है, 4 कोरोला प्रेजेंट है, यानी कि पैटल्स क्या हैं, 4 हैं, 1 2 3 4. अब ये हरे हरे जो बनाया हुआ है ये क्या है, इस तरह से अरेंज है. उसके बाद एंड्रोशियम, एंड्रोशियम ये 1 2 3 4 5 6 यानी कि स्टेमन्स. ठीक है, 6 तरह के स्टेमन्स प्रेजेंट हैं. ओके, इस तरह से हैं. 4 जो हैं वो ऐसे हैं और 2 जो हैं वो साइड साइड पे हैं, इसलिए 2 + 4 लिखा हुआ है.
एंड यू कैन सी 2 तरह की ओवरीज प्रेजेंट हैं, आप देख ही रहे हैं 2 ओवरीज हैं, मतलब इट्स बाइकार्पेलरी और सुपीरियर है ओवरी, ठीक है, तभी इसके नीचे साइन लिखा हुआ है। सो इस तरह से फ्लोरल डायग्राम ऐसे बनाई जाती है और इस तरह से क्या किया जाता है, फ्लोरल फॉर्मूला डराइव किया जाता है। अगर फ्लोर एक्टिनोमॉर्फिक है, एक्टिनोमॉर्फिक आपको पता है कि फ्लोर टोटली किसी भी पार्ट से, किसी भी प्लेन से अगर आपसे काटेंगे वो इक्वली डिवाइड रहेगा, तो एक्टिनोमॉर्फिक, उसके लिए ये प्लस का साइन है, सर्कल के अंदर प्लस का साइन। और ये हल्का सा परसेंटेज वाला साइन किसके लिए रहता है, जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक कौन सी कंडीशन होती है, इसमें फ्लावर को आप एक पर्टिकुलर बायलेटरल सिमेट्री शो करें, पर्टिकुलर डायरेक्शन में काटोगे तो ही वो इक्वल पार्ट्स में बटेगा। फ्यूजन कि आपस में फ्यूज़ हैं या नहीं है, वो कैसे होगा, फिगर को अगर हम ब्रैकेट में एनक्लोज कर दें, ठीक है, एक लाइन के मतलब ड्रॉ करके जितने भी फ्लोरल पार्ट्स हैं, देन इट विल शो द फ्यूजन। और कैसी पोजीशन है एक फ्लावर की, ठीक है, जैसे कि एक मदर एक्सिस जो होती है, जो मेन एक्सिस जिसके ऊपर आपका फ्लावर अरेंज होता है, वो आपकी मदर एक्सिस कहलाती है, ठीक है। तो पोजीशन क्या है मदर एक्सिस की, एक फ्लावर के रिस्पेक्ट के साथ वो एक डॉट, बिल्कुल फ्लोर डायग्राम के डॉट पे इस तरह से कि फ्लावर इस तरह से अरेंज है। ये डॉट क्या शो करता है कि मदर एक्सिस जो मेन एक्सिस है, फ्लावर कैसे अरेंज है। और कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम जो हैं ये इस तरह से वॉल्स में हैं। कैलिक्स जो होगा वो बिल्कुल आउटर मोस्ट पोर्शन होगा, ठीक है, करोला जो होगा थोड़ा इनर मोस्ट होगा। सो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब हम कुछ फैमिलीज़ की डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। फैबेसी फैमिली है जो, इसको हम पहले पेप्लिनोइडी भी कहते थे, एक सब फैमिली है लेग्यूमिनेसी की, ठीक है। सो अगर हम इसके वेजिटेटिव करेक्टर्स की बात करें, वैसे तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है, पी एंड बीन्स, ठीक है। तो ये ट्रीज़ भी हैं, यानी कि वुडी ट्रीज़ भी हैं, श्रब्स भी हैं, ठीक है, और हर्ब्स भी हैं, बिल्कुल छोटे छोटे जैसे जो होते हैं ना, बिल्कुल ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं उन्हें हम हर्ब्स कहते हैं। रूट्स हैं विद रूट नोड्यूल्स, नोड्यूल्स भी इनमें प्रेजेंट हैं। आपने शायद सुना होगा कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, ठीक है, वो रूट नोड्यूल्स में रहता है लेगुमिनस प्लांट्स के, और वहाँ पे उनको नाइट्रोजन इजीली प्रोवाइड हो जाती है। स्टेम इनकी इरेक्ट भी हो सकती है, बिल्कुल स्ट्रेट, और क्लाइंबर भी हो सकती है, यानी कि क्लाइंबर्स आपको पता ही है जो दूसरे प्लांट्स पे क्लाइंब करते हैं, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ इतनी मजबूत नहीं होती है, सो दे क्लाइंब ऑन द अदर स्टेम्स। लीव्स ऑल्टरनेट भी हो सकते हैं, ठीक है, मतलब जिस तरह से हमने पढ़ा था दैट दे आर की बिल्कुल आमने सामने है, या फिर पिन्नेटली कंपाउंड भी हो सकते हैं, ठीक है, पिन्नेज आर प्रेजेंट, और सिंपल कंपाउंड पिन्नेटली कंपाउंड भी हो सकते हैं। लीफ बेस पल्विनेट भी हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे थोड़े से फूले हुए। स्टिप्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। विनेशन जो है वो नेटवर्क बनाती है जिसे हम रेडिकुलेट कहते हैं, ओके। अब फ्लोरल करैक्टर्स क्या क्या हैं, इन्फ्लोरेसेंस क्या है, रेसमॉस, या आपने पढ़ा हुआ है या आपको पता है कि रेसमॉस कैसी इन्फ्लोरेसेंस होती है। इसमें जो लीव्स होते हैं उनमें स्टॉक प्रेजेंट होती है, और वो स्टॉक के थ्रू प्रेजेंट रहते हैं, और एक अल्टरनेट मैनर में रहेंगे वो, ठीक है। और जो मेन पार्ट होता है वो हमेशा किस में एंड करता है, लीव्स में एंड करेगा, बट कभी फ्लावर्स में एंड नहीं करता है। कैलिक्स जो है, यानी कि सेपल्स जो हैं वो 5 हैं, ठीक है। फ्यूज हैं आपस में, या गैमो सेपलस। वेलवेट यानी कि सिंपल मतलब एक सर्कल में हो सकते हैं, या इम्ब्रिकेट हो सकते हैं, जैसे हमने देखा भी हुआ है कुछ केसेस में क्या रहता है कि इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होती है। उसमें क्या होगा कि 2 तरह से, एक अंदर को बाहर को ओवरलैप करेगा, एक अंदर से बाहर को करेगा, एक टोटली बाहर रहेगा, एक टोटली अंदर रहेगा। सो इस तरह की जो एस्टिवेशन होती है उसे हम इम्ब्रिकेट कहते हैं। तो वो वेलवेट भी हो सकती है कि सिंपल कोई भी लीफ इनर या आउटर पोजीशन में नहीं है, वो सब अपनी जगह पे हैं और फ्यूज्ड हैं। कोरोला जो है वो भी 5 हैं, यानी कि पेटल्स जो हैं, पंखुड़ियाँ जो हैं वो 5 हैं। पॉलीपेटलस हैं, ठीक है, पैप्लिनेशियस हैं,
और बहुत सारे उनमें पोस्टीरियर पोस्टीरियरली स्टैंडर्ड्स प्रेजेंट हैं। जैसे एक कवर करेगा टोटली बाहर को, फिर अंदर के 2 लेटरल विंग्स होंगे, फिर अंदर को 1 एक लेटरल विंग्स होगी। इस तरह की जो होती है उसे हम कहते हैं पोस्टीरियर स्टैंडर्ड। 2 लेटरल विंग्स, 2 अंदर की एंटीरियर 1 होंगी जो कील बनाएंगी, ठीक है, स्टैमेंस एंड पिस्टल वाली साइड पे। इस तरह से जो होता है ना, इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर को हम कहते हैं। एंड्रोशियम जो है वो यानी कि स्टैमेंस जो हैं वो 10 है। डायडेल्फिस यानी कि 9 इकट्ठे होंगे, एक अलग होगा। और एंथर डायथिकस, एंथर जो है वो 2 भागों में डिवाइडेड है। गाइनोशियम, ओवरी जो है वो सुपीरियर है, ठीक है, सारे के सारे पार्ट्स जो हैं वो ओवरी के नीचे से निकल रहे हैं, ओवरी सुपीरियर। मोनोकार्पिलरी, ठीक है, एक ही कार्पल प्रेजेंट है। यूनिलोक्यूलर, एक ही लोक्यूल प्रेजेंट है जिसमें बहुत सारे ओव्यूल्स हैं। और स्टाइल जो है वो सिंगल स्टाइल प्रेजेंट है। फ्रूट जो है वो एक लेग्यूम है, या जिसे आप सीड कह सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे सीड प्रेजेंट हो सकते हैं, एक से लेके बहुत ज़्यादा। और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है, ठीक है, एंडोस्पर्म नहीं प्रेजेंट है। फ्लोरल फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, ठीक है, ये शो करता है कि फ्लावर इज जाइगोमॉर्फिक, ठीक है। उसके बाद फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल है, मेल और फीमेल हर्माफ्रोडाइट है जो दोनों प्रेजेंट हैं। कैलिक्स यानी कि ग्रुप ऑफ सेपल्स, 5 को ब्रैकेट में लिखा हुआ। 5 को ब्रैकेट में लिखने का मतलब है कि जितने भी पेटल्स प्रेजेंट हैं, 5 के 5 पेटल्स के हैं, आपस में फ्यूज्ड हैं। करोला, एक बिल्कुल बाहर पेटल प्रेजेंट है, 2 अंदर साथ में जुड़े हुए हैं, 2 अंदर हैं, और जो 2 अंदर उससे भी अंदर इंटीरियर हैं वो क्या हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये होता है। एंथर, एंड ग्रुप ऑफ एंथर स्टैमेंस इज नाउन एज एंड्रोशियम, ठीक है। एंड्रोशियम ए में लिखा हुआ 9 ब्रैकेट प्लस 1। 9 का मतलब क्या है कि 9 जो एंथर हैं वो इकट्ठे जुड़े हुए हैं, एक जो है वो बिल्कुल बाहर है। जी के नीचे साइन है, यानी कि ओवरी आपकी क्या है, ओवरीज सुपीरियर। यहाँ पे साइन ऊपर होना चाहिए था, गलती से शायद मुझे लगता नीचे हो चुका है। ओवरी एक ही प्रेजेंट है एंड ओवरीज सुपीरियर। अगर आप यहाँ पे देखो, ये बाहर जो हरा हरा आपको दिख रहा है ये सेपल्स हैं, ठीक है, दीज आर सेपल्स जो कि 5 हैं और आपस में फ्यूज हैं, तभी हमने 5 के नीचे ब्रैकेट डाली हुई है। उसके बाद अंदर जो है वो कोरोला प्रेजेंट है, यानी कि ग्रुप ऑफ पैटल्स, जितनी भी पंखुड़ियाँ हैं, ठीक है। तो वो किस तरह से हैं, एक टोटली बाहर है, ये अगर ऊपर वाले की बात करें हम टोटली बाहर है। इस साइड से हम बात करें, एक पोर्शन इनर को है, एक पोर्शन आउटर को है, एक पोर्शन इनर को है, एक पोर्शन आउटर को है, ये देखिए। और ये भी एक पोर्शन इनर को है, एक पोर्शन आउटर को है। और स्टैमेंस कैसे हैं, स्टैमेंस देखिए 9 के 9 इकट्ठे हैं, एक अकेला है, तो डायडेल्फिस कंडीशन। ओवरी एक ही प्रेजेंट है, उसके अंदर एक ही लोक्यूल है और बहुत सारे सीड्स प्रेजेंट हैं, सो तभी ये क्या है, सी। जो लिखा होता है उसी का फ्लोरल डायग्राम बनता है। यहाँ पे डी पार्ट पे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दिखाए हुए हैं, 9 के 9 एंथर इकट्ठे हैं, एक अलग से है। क्लाइंबर्स भी हो सकते हैं, वुडी भी हो सकते हैं। रेसमॉस बिल्कुल आपस में आमने सामने एस्टिवेशन है। सो यू कैन सी इस तरह से फ्लोरल फार्मूला बनाया जाता है। और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत सारा, जितने भी हमारी पल्सेस हैं, ठीक है, अरहर की दाल है, सेम फली है, मूंग है, सोयाबीन्स हैं, ऑडिबल ऑयल्स हैं, सोयाबीन ऑयल, ग्राउंड नट, अच्छा इंडिगो फेरेरो डाई है, फाइबर्स हैं जितने भी, फॉडर्स, फूड एंड फॉडर जो हम एनिमल्स को खिलाते हैं, ट्राइफोलियम, सिसबैनिया, जितने भी हमारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं लाइक स्वीट पी, ल्यूपिन, और सिंपल पी, बीन्स, मटर जो हम खाते हैं, बीन्स जो हम खाते हैं, मेडिसिन में मुलट्ठी जो आपको पता होगा, खांसी पे लोग अक्सर लेते हैं इसको, ये सब के सब आपकी फैबेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट वी आर विद द सोलानेसी फैमिली। ये काफ़ी बड़ी फैमिली है, इसे पोटैटो फैमिली भी कहा जाता है। जो पोटैटो है सोलनम टिब्रोसम, वो इस फैमिली को बिलोंग करता है। एंड इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिक्स में भी है, सब ट्रॉपिक्स में भी, और इवन टेम्परेट जोन्स में भी ये प्रेजेंट है।
वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात करें तो ये हर्ब्स भी हो सकते हैं, श्रब्स भी हो सकते हैं एंड स्मॉल ट्रीज रेयरली हो सकते हैं। अगर हम स्टेम की बात करें तो हर्बेशियस है बट वुडी रेयरली हो सकती है, एरियल है, अपर पोजीशन में है, इरेक्ट है, सिलिंड्रिकल भी हो सकती है, ब्रांच्ड, सॉलिड मीन्स की सॉलिड फॉर्म में है, नॉट लाइक वीक स्टेम्स, हॉलो, हेयरी और ग्लैब्यूलस भी हो सकती है। देन अंडरग्राउंड स्टेम हो सकती है, एक उसकी एग्जांपल है आपकी पोटैटो, ठीक है। सो अगर हम लीव्स की बात करें अगेन दे आर अल्टरनेट, ठीक है, दे आर इन अल्टरनेट पोजीशन। उसके बाद वो सिंपल लीव्स हैं, ठीक है। रेयरली पिन्नेटली कंपाउंड हो सकते हैं, पिन्नेटली कंपाउंड रेयरली हो सकते हैं। एक्सटिपुलेट एंड विनेशन जो है वो रेटिकुलेट है, ठीक है। विनेशन जो है वो जितना भी नेटवर्क बनता है लीव्स के वेन्स हैं जो है वो नेटवर्क बनाती हैं। फ्लोरल कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो इनफ्लोरेसेंस जो है फ्लावर की जो इनफ्लोरेसेंस है वो सॉलिटरी है, ठीक है। और एक्सिलरी या साइमोस हो सकती है, ठीक है, जिसमें क्या है कि साइमोस में क्या रहता है कि फ्लावर्स अरेंज होते हैं, दे रिजल्ट इन द देयर एंड ऑफ द टिप रिजल्ट इन द फ्लावर, जैसे कि सोलानम में है। फ्लावर जो है बाइसेक्सुअल है और एक्टिनोमॉर्फिक है। कैलिक्स यानी कि ग्रुप ऑफ सेपल्स वो 5 हैं, इकट्ठे हैं और परसिस्टेंट है, रहते ही रहते हैं। और वैल्वेट एस्टिवेशन है, वैल्वेट एस्टिवेशन में क्या होता है, दे आर इन ए ग्रुप, ठीक है, वो आपस में सिंपल मैनर में है, कोई भी ओवरलैप नहीं कर रहा है सेपल एक दूसरे को। कोरोला जो है यानी कि पैटल्स जो हैं वो 5 हैं, वो भी इकट्ठे हैं, यूनाइटेड हैं और उनकी जो एस्टिवेशन है वो भी वैल्वेट है बट वो परसिस्टेंट नहीं है। देन वी हैव एंड्रोशियम, स्टेमन्स जो हैं वो 5 स्टेमन्स हैं एंड एपीपेटलस है, दैट दे अराइज फ्रॉम द पेटल्स, ठीक है, उनके अपर पार्ट से अराइज करेंगे पेटल से। और एंड्रोशियम गाइनोशियम जो है वो बाइकार्पिलरी यानी कि 2 ओवरीज प्रेजेंट हैं एंड दे आर ऑब्लिगेटली प्लेस्ड, ठीक है। और उसके बाद क्या है, सिनकार्पस है, ओवरीज आर फ्यूज्ड, ओवरी सुपीरियर है एंड बायलॉक्यूलर, 2 तरह के लोक्यूल्स प्रेजेंट हैं। प्लेसेंटा जो है वो फूला हुआ है, सोलन है, बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं एंड एक्सिस पे प्लेसेंटेशन है, एक्साइल प्रेजेंटेशन इज देयर। फ्रूट्स जो हैं वो कैप्सूल भी हो सकता है और बेरी भी हो सकता है, ठीक है। सीड्स बहुत सारे हैं एंड इट इज एंडोस्पोमस, एंडोस्पोम इज प्रेजेंट। फ्लोरल फार्मूला एक्टिनोमॉर्फिक फ्लोर, बाइसेक्सुअल के लिए ये, कैलिक्स जो है फ्यूज हैं, परसिस्टेंट हैं। और कोरोला जो है वो भी आपस में, और ये जो ऊपर आप साइन देख रहे हैं C से A, इसका क्या मतलब होता है कि जितना भी आपका एंड्रोशियम है वो आपके पेटल से निकल रहा है, एपीपेटलस, पेटल की पोजीशन अबव है, दे आर वो आपस में फ्यूज्ड हैं और पेटल्स वहाँ से अराइज हो रहे हैं। ओवरी जो है वो सुपीरियर है, ठीक है, सुपीरियर ओवरी एंड 2 तरह की ओवरीज प्रेजेंट, जैसे आप यहाँ पे देखिए ये सेपल्स हैं और ये परसिस्टेंट है आपस में, वैल्वेट। अंदर क्या है, पेटल्स हैं, वो भी वैल्वेट पोजीशन में है एंड एपीपेटलस है, यानी कि जितने भी आपके पेटल्स हैं और आपका एंड्रोशियम है वो इकट्ठे एक साथ हैं एंड जो एंड्रोशियम है वो पेटल्स के ऊपर से निकल रहे हैं, ठीक है। एंड देखिए बहुत सारे लोक्यूल्स प्रेजेंट हैं, 2 लोक्यूल हैं, 2 ओवरी हैं, बायलोक्यूलर एंड ओवरी आपस में फ्यूज्ड हैं और सीड्स प्रेजेंट हैं। इसके पार्ट्स हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, जितना भी फूड का सोर्स है, टमाटो, ब्रिंजल, पोटैटो, जितनी भी स्पाइस है लाइक चिलीज़, ठीक है, और मेडिसिन्स में अश्वगंधा और जैसे जितने भी टबैको प्लांट्स हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स में पेटूनिया है, ये सब सोलानेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। देन वी हैव लिलिएसी, इसको हम कॉमनली लिली फैमिली भी कहते हैं और ये जब भी हम कभी मोनोकोटिलेडन प्लांट्स को रिप्रेजेंट करते हैं सो इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मोनोकोटिलेडन्स प्लांट्स। वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये हर्ब्स हो सकते हैं, पेरिनियल हर्ब्स यानी कि सीजनल, ठीक है। अंडरग्राउंड बल्ब्स हो सकते हैं, इनके अंदर कॉम्स एंड राइजोम्स, ये आप सबको पता ही है।
देन लीव्स जो हैं वो मोस्टली बेसल हैं और दे आर अल्टरनेट, लीनियर हैं, एक्सट्रिपुलेट हैं, पैरेलल वेनेशन है इनकी, ठीक है। मोनोकॉट्स की खासियत ही होती है जो है पैरेलल वेनेशन। फ्लोरल कैरेक्टर्स में क्या है, जितना भी इन्फ्लोरेसेंस है वो सॉलिटरी है या साइमोस हो सकता है, ठीक है। देन फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल है एंड एक्टिनोमॉर्फिक। फ्लावर जो है यानी कि टेपल्स क्या होते हैं, जब पेटल्स और सेपल्स आपस में मतलब कंबाइन हो जाएं कि हमें पता ही ना चले कि सेपल्स क्या और पेटल्स क्या है, उसे हम टेपल कहते हैं यानी कि पेरियंथ कहते हैं। 6 हैं, ठीक है, 3+3 की फॉर्म में है। देन वी हैव वो एक ट्यूब में यूनाइटेड है, ठीक है, और एस्टिवेशन जो है वेलवेट है, मतलब सिंपल एस्टिवेशन है, कोई किसी को ओवरलैप नहीं कर रहा है। एंड्रोशियम स्टेमन भी 6 हैं एंड वो भी 3+3 की फॉर्म में अरेंज है, 3 एक साथ। एपिपेटलस मतलब कि वो पेटल्स से अराइज हो रहे हैं, ठीक, अब उनके साइड से अराइज हो रहे हैं। गाइनोशियम यानी कि ओवरी जो है वो ट्राइकार्पलरी है, 3 ओवरीज प्रेजेंट हैं, ठीक है। कार्पल्स, सिन कार्पस आपस में फ्यूज्ड हैं, जुड़ी हुई हैं। एंड ओवरी सुपीरियर, 3 तरह के लोक्यूल्स प्रेजेंट हैं, ट्राई लोक्यूलर, बहुत सारे ओव्यूल्स हैं उसमें, और प्लेसेंटेशन जो है वो एक्साइल है। फ्रूट जो है वो कैप्सूल ही है और बहुत कम चांसेस में बेरी है। सीड इज एंडोस्पर्मस। फ्लोरल फार्मूला BR स्टैंड्स फॉर द ब्रैक्टिएट, ठीक है। ब्रैक्ट्स आर प्रेजेंट, एक्टिनोमॉर्फिक, हर्माफ्रोडाइट, साइन प्रेजेंट है, बाइसेक्सुअल। पेटल्स जो हैं वो 3+3 की फॉर्म में अरेंज हैं एंड द एंड्रोशियम अराइज फ्रॉम द पेटल्स, वो भी 3+3 की फॉर्म में है। ओवरी जो है वो ट्राइकार्पलरी है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। 1 2 3, 1 2 3 ये अंदर हैं और 3 ये अंदर हैं, इस तरह से, ठीक है। मदर एक्सिस डॉट है, फिर यहाँ पे पेरियंथ है ना, 3 इस तरह और 3 इस तरह स्टेमन्स अराइज कर रहे हैं एंड 6 स्टेमन्स हो गए, 3 इस तरह और 3 इस तरह, ट्राइलोक्यूलर, ठीक है, एंड ट्राइकार्पलरी ओवरी, लोक्यूल्स एंड विद मैनी सीड्स। ऐसे लिली वगैरह या इन सब के बल्ब्स मिलते हैं, जैसे प्याज हो गया, ठीक है। ये इस तरह से प्लांट होता है, बल्ब से प्लांट अराइज करता है, इस तरह से ये बल्ब्स में प्रेजेंट रहते हैं, इस तरह से एस्टिवेशन होती है, गुच्छे में रहते हैं। जितने भी प्लांट्स हैं वो गुड ऑर्नामेंटल वैल्यूज़ हैं, और जैसे ट्यूलिप्स हो गया, ग्लोरियला हो गया, एलोवेरा भी इस फैमिली को बिलोंग करता है। वेजिटेबल्स में एस्पैरागस है, कॉल्चिसीन है, देन अनियन प्लांट है, फ्लावर इस तरह से होता है। सो आई होप आपको ये तीनों फैमिलीज समझ आ गई हों। कल से हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।